आजादी के इस महोत्सव पर आप सभी को बहुत बहुत बधाई। और आज का दिन काफी खास रहता है हिमाचल प्रदेश के तमाम लोगों के लिए और देश के सभी लोगों के लिए। आज का दिन जो है वो एक उत्सव की तरह मनाया जाता है। और आज भी हम सुबह से तस्वीरें देख रहे हैं कि अलग अलग लोगों ने इस आजादी के महोत्सव को किस तरह से मनाया है, चाहे बड़े हो, चाहे बुजुर्ग हो या फिर छोटे बच्चे हो। अलग अलग तरीके से जो है वो इस आजादी के महोत्सव को मनाने का तरीका आज देश भर में लोगों का देखा गया है। और अगर हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल में भी सभी जिला में कार्यक्रम आयोजित किए गए थे, सभी उपमंडल में कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। खासतौर पर स्कूलों की बात करें तो आज छुट्टी का दिन है, लेकिन स्कूल आज भी खुले हुए थे। सभी शिक्षक, गैर शिक्षकों को और छात्रों को स्कूलों में बुलाया गया था। आज उन्होंने भी आजादी के इस महोत्सव को पूरी धूमधाम के साथ मनाया है। तो फिलहाल हम बात करेंगे, क्योंकि आज के अगर आप देखें तो आज स्वतंत्रता दिवस के इस मौके पर हिमाचल प्रदेश के देहरा विधानसभा क्षेत्र में राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया था। सुबह से लेकर लोग बहुत सारी उम्मीदें लगाए बैठे थे कि आज जो है वो सरकार की ओर से उनके लिए बड़ी घोषणाएं की जाएगी। और आज कई वर्ग को राहत भी मिली है। खासतौर पर महिलाओं की बात करें या फिर पेंशनर्स की बात करें तो बहुत सारे लोगों को बहुत सी राहत भी मिली है। विस्तार से आपको बताएंगे, क्योंकि आज देहरा में राज्य स्तरीय कार्यक्रम जो है वो आयोजित किया गया था। और इस कार्यक्रम में जो है वो मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कई बड़ी बातें कही है, चाहे वो विपक्ष यानी कि भाजपा को घेरा हो या फिर हिमाचल प्रदेश की आर्थिक स्थिति का पूरा ब्यौरा दिया है। आज सीएम ने इस मौके पर इस आजादी के महोत्सव के दौरान जो है वो हिमाचल प्रदेश की पूरी यथास्थिति को आम जनता के सामने रखा है और ये कहा है कि किस तरह से हिमाचल प्रदेश आर्थिक संकट से जूझ रहा है, लेकिन बावजूद इसके जो है वो सरकार हर वर्ग को राहत देने का प्रयास कर रही है। तो सबसे पहले हम अपने तमाम सभी दर्शकों को यह बता देते हैं, क्योंकि लोगों में बहुत सारी उत्सुकता है कि आखिरकार डीए और एरियर को लेकर क्या हुआ है। तो आपको पहले हम एरियर और डीए को लेकर ही बताते हैं, जो सीएम की आज की बड़ी घोषणा रही है, जिसमें सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने यह ऐलान किया है कि 75 साल की उम्र के जितने भी पेंशनर्स हैं या 75 साल या फिर उससे ज्यादा की उम्र के जितने भी पेंशनर्स हैं, उनका जो एरियर पेंडिंग है वर्ष 2016 से लेकर वो सारा एरियर जो है वो उन्हें एकमुश्त दे दिया जाएगा इस वित्तीय वर्ष में। तो सरकार ने एक ये बड़ी घोषणा की है तमाम सभी ऐसे कर्मचारियों के लिए जो कि माफ कीजिएगा ऐसे पेंशनर्स के लिए जो कि 75 साल की आयु सीमा में इस समय है या फिर उससे ज्यादा उनकी आयु सीमा है। तो उनके लिए ये एक बड़ा ऐलान किया है कि उन्हें एक मुश्त उनका एरियर दे दिया जाएगा। उनकी किसी भी तरह की जो किस्त है वो सरकार पेंडिंग नहीं रखेगी। और अब बात करते हैं कर्मचारियों को, क्योंकि कर्मचारियों को इस समय उम्मीद थी कि आज 15 अगस्त के मौके पर सरकार जो है वो उनके लिए डीए का ऐलान करेगी, क्योंकि यहां पर आप देखिए तो 12% डीए जो है वो हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों का पेंडिंग हो चुका है। और आज 4% डीए को लेकर उम्मीद थी सुबह से कर्मचारियों को कि उनके 4% डीए को लेकर जो है वो सरकार ऐलान करेगी, लेकिन फिलहाल जो है वो ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि हिमाचल की आर्थिक स्थिति को बयां करते हुए मुख्यमंत्री ने तमाम सभी कर्मचारियों को यह आश्वस्त किया है और कहा है कि हिमाचल की आर्थिक स्थिति अभी ठीक नहीं है। तो ऐसे में जो है जितने भी कर्मचारी हैं अगले साल से उन्हें चरणबद्ध तरीके से उनका डीए और एरियर दिया जाएगा। तो यहां पर आप ये संतुष्ट हो जाइए कि अगले वित्तीय वर्ष में जो है वो अब कर्मचारियों के लिए डीए और एरियर की योजना और ऐलान जो है वो सरकार करेगी। फिलहाल इस वित्तीय वर्ष में हिमाचल के जितने भी कर्मचारी है, अधिकारी है, उन्हें डीए और एरियर नहीं मिलेगा। और यहां पर सरकार की जो देनदारियां है वो और ज्यादा बढ़ जाएगी आने वाले समय में, क्योंकि आप देखिए तो 12% डीए अभी हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों का पेंडिंग हो चुका है और जनवरी माह में जो है वो केंद्र में डीए की एक और किस्त बढ़ जाएगी। तो ऐसे में 4% और डीए जो है वो यहां पर सरकार पर देनदारी लगातार बढ़ जाएगी। तो फिलहाल एक ये बड़ी चुनौती राज्य सरकार के सामने है, लेकिन फिर भी आज कर्मचारियों के लिए एक यही ऐलान था कि जितने भी हिमाचल प्रदेश के पेंशनर्स हैं जिनकी आयु सीमा 75 वर्ष या फिर इससे ज्यादा की है, उन्हें एक मुश्त जो है वो उनका एरियर दे दिया जाएगा इसी वित्तीय वर्ष में। और इसके अलावा बड़ा ऐलान जो आज सरकार ने किया है इस मौके
मौके पर, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में एजुकेशन सिस्टम का जो जिस तरह से हाल है लगातार जो है वो गिरता जा रहा है और इसको लेकर जो है अब सरकार ने एक बड़ी घोषणा की है, जिसमें कि सुख आश्रय योजना की जगह अब एक और नई योजना शुरू की है, मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना। और इस योजना के तहत जो है वो एकल महिलाएं, विधवाएं, विकलांग महिलाएं या फिर निराश्रितों की जितने भी ऐसे विशेष इसमें आती है कैटेगरीज में, जितनी भी महिलाएं आती है, जितने भी परिवार आते हैं, उनके जितने भी बच्चे हैं उनकी शिक्षा जो है वो 18 वर्ष तक सरकार बिल्कुल निःशुल्क करेगी। और इसके अलावा दिलचस्प बात यह है कि आगे की जो पढ़ाई है, चाहे वो सरकारी शिक्षण संस्थानों में जिसमें मेडिकल की पढ़ाई हो या आईआईटी में पढ़ाई हो, और इसके अलावा पीएचडी करना हो यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में, जितनी भी तमाम डिग्रियां करनी हो, सरकारी शिक्षण संस्थानों में ये सभी डिग्रियां और पढ़ाई जो है वो विशेष जितने भी अभिभावक हैं उनके बच्चों की निःशुल्क होगी। इसमें एकल महिला, विधवा, विकलांग और तमाम ऐसी अलग अलग कैटेगरीज के जितने भी महिलाएं हैं उनके बच्चों को शामिल किया गया है। और सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है कि 18 वर्ष तक इन सभी अभिभावकों के बच्चों को 18 वर्ष तक सरकार हर महीने सहयोग राशि 1000 रुपए उनके खाते में डालेगी। और इसके अलावा पढ़ाई के साथ अगर इन बच्चों को सरकारी संस्थानों में हॉस्टल की सुविधा नहीं मिल पाती है, निःशुल्क हॉस्टल की सुविधा, तो इन्हें हर महीने 3000 रुपए पीजी में रहने के लिए भी दिए जाएंगे। तो ये सरकार की बड़ी घोषणाएं हैं एजुकेशन सिस्टम को सुधारने के लिए, एजुकेशन सिस्टम का एक लेवल बढ़ाने के लिए हिमाचल में, ताकि गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों की पढ़ाई जो है वो किसी भी तरह से बाधित ना हो। इसके लिए सरकार ने ये एक बड़ा फैसला लिया है। और इसके अलावा अगर बात करें तो पौंग विस्थापितों के लिए भी सरकार ने घोषणा की है, सीएम ने घोषणा की है कि जितने भी पौंग विस्थापित है उनके लिए जो है वो सरकार उनकी मदद करेगी और जितने भी उन्हें मालिकाना हक जो है वो सरकार उन्हें दिलवाएगी। और इसी वर्ष जो है वो पौंग विस्थापितों को उनके मालिकाना जो एक मालिकाना हक है वो सरकार की ओर से उन्हें दिलाया जाएगा। और अब आबकारी एवं कराधान के लिए भी सरकार ने एक नई नीति लाने की घोषणा की है और कहा है कि जीएसटी लागू होने से पहले जो है वो हिमाचल प्रदेश में आबकारी एवं कराधान की एक नई माफ कीजिएगा आबकारी एवं कराधान के लिए एक नई पॉलिसी लाई जाएगी। और इस पॉलिसी के तहत जितने भी पुराने मामले यहां पर फंसे हुए हैं, जीएसटी से लेकर तमाम ऐसे पुराने मामलों को निपटाने के लिए सरकार इस नीति को लाएगी, ताकि जितने भी लोग हैं उन्हें कोर्ट या कचहरी के चक्कर ना काटने पड़े। तो ये एक बड़ा फैसला सरकार ने लिया है। देहरा की बात करें, क्योंकि देहरा में आजादी के बाद जो है वो पहली मर्तबा राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। तो इस मौके पर जरूर जो है वो सीएम सुक्खू ने देहरा के लिए भी कई बड़े ऐलान किए हैं और कहा है कि जिस तरह से वहां की जनता ने कांग्रेस की विधायक को जिताया है, तो ऐसे में देहरा का ध्यान जो है वो सरकार ही रखेगी। तो यहां पर सीएम सुक्खू ने ऐलान किया है कि देहरा में जल शक्ति विभाग, ब्लॉक मेडिकल ऑफिस और इसके अलावा तमाम जितने भी एससी ऑफिस है, तमाम सभी ब्लॉक ऑफिस जो है वो देहरा में खोले जाएंगे, ताकि वहां की जनता को लाभ मिल सके। और इसके अलावा 10 ग्राम पंचायतों में सौर प्रोजेक्ट लगाने की भी घोषणा आज मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस मौके पर की है। तो फिलहाल ये आप खुद देखिए कि आज का जो मौका है वो तमाम सभी वर्गों के लिए काफी खास रहता है और बहुत सारे ऐसे लोग हैं, खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग हो, उनके लिए भी एक बड़ा उम्मीद भरा जो एक हम कह सकते हैं कि दिन ये रहता है। लेकिन आज जो है वो मुख्यमंत्री ने एक स्पष्ट रूप से ये संकेत दे दिए हैं कि हिमाचल प्रदेश की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए सरकार आने वाले समय में भी बहुत कड़े फैसले लेगी। पिछली सरकारों ने जो भी वो सरकारें रही हो, जिन्होंने मुफ्त की रेवड़ियां बांटी है, उन मुफ्त की रेवड़ियों को बंद किया जाएगा। जो साधन संपन्न लोग होंगे उन्हें फ्री में बिजली, पानी, ये तमाम सुविधा जो है वो नहीं दी जाएगी। क्योंकि एक आंकड़ा जो सरकार ने रखा है उसमें सरकार ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश की हालत ये है कि 100 रुपए में से 25 रुपए पेंशनर्स के लिए खर्च हो रहा है, 25 रुपए कर्मचारियों के वेतन के लिए खर्च हो रहा है और 17 रुपए ब्याज के लिए खर्च हो रहा है, जो कि और इसके अलावा
100 रुपए कर्ज की अदायगी के लिए खर्च हो रहा है और 10 रुपए भी इसके साथ जो है वो 10 रुपए भी दूसरी सुविधाओं के लिए खर्च हो रहा है और केवल 28 रुपए हिमाचल प्रदेश के पास ऐसे बच रहे हैं जिसमें सब कुछ हो रहा है। हिमाचल प्रदेश के जो अलग से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है या फिर दूसरे विकास कार्य ग्रामीण से लेकर शहरी क्षेत्रों में करने हैं तो उसके लिए राज्य सरकार के पास केवल मात्र 28 रुपए बच रहे हैं। तो आप खुद अंदाजा लगा दीजिए कि हिमाचल प्रदेश की आर्थिक स्थिति कितनी ज्यादा खराब हो चुकी है और इसका पूरा ब्यौरा जो है वो आज सीएम ने रखा भी है और कहा भी है कि हिमाचल प्रदेश में बिजली और पानी जो कि सस्ता दिया गया था, निःशुल्क दिया गया था सभी लोगों के लिए, सभी कैटेगरी चाहे वो कितने भी साधन संपन्न लोग क्यों ना हो। तो इस वजह से हिमाचल प्रदेश पर हर माह बिजली की वजह से 780 करोड़ रुपए का अतिरिक्त आर्थिक नुकसान हो रहा था और निःशुल्क पानी देने की वजह से 7300 करोड़ रुपए का आर्थिक बोझ अतिरिक्त सरकार पर पड़ रहा था। तो यहां पर अब क्योंकि हिमाचल प्रदेश में बिजली पानी तमाम सभी सुविधाएं जो है साधन संपन्न लोगों के लिए मुफ्त में बंद कर दी गई है तो अब इससे थोड़ी उम्मीद ये है कि हिमाचल की जो आर्थिक स्थिति डगमगाई थी वो थोड़ी सी सुटेबल यहां पर हो सकती है। तो फिलहाल सरकार आज मुख्यमंत्री ने 15 अगस्त के मौके पर यह भी कहा कि जितने भी आयकर दाता है, जितने भी लोग टैक्स देते हैं उनका पैसा जनहित में खर्च किया जाएगा और आपदा से जितने भी प्रभावित लोग हैं उनके लिए हर घर उनका बसाया जाएगा, हर परिवार को दूसरी बार बसाया जाएगा। और फिलहाल अभी क्योंकि अभी भी बरसात का मौसम है तो अभी शहरी क्षेत्रों में जितने भी लोग आपदा से प्रभावित हुए हैं उनके लिए रेंटेड घर लेने के लिए सरकार हर महीने 10,000 देगी और ग्रामीण क्षेत्रों में 5,000 रुपए सरकार जो है रेंटेड घर लेने के लिए यहां पर आपदा से प्रभावित लोगों के लिए देगी। और इसके अलावा राहत पैकेज जो है उसका भी ऐलान सरकार की ओर से किया जाएगा। सीएम सुक्खू ने कहा कि जैसे ही बरसात खत्म होगी तो उसके बाद जो है वो राहत पैकेज आपदा को लेकर जो है वो प्रभावितों के लिए सरकार की ओर से यहां पर किया जाएगा। और इसके अलावा अगर अगली खबर की बात करें या फिर जो आज सीएम की घोषणाएं रही है तो उसमें सीएम ने इस बात का भी जिक्र किया है कि हिमाचल प्रदेश में 2,37,000 महिलाओं की पेंशन जो है वो बढ़ाई गई है, जिन महिलाओं को सामाजिक या फिर दूसरी पेंशन दी गई थी और 1,36,000 कर्मचारी और अधिकारियों को ओपीएस का बेनिफिट दिया गया है। लेकिन सरकार ने यह भी कहा है कि कर्मचारियों का 9,000 करोड़ का बजट जो है वो केंद्र सरकार के पास फंसा है और इसी वजह से जो है वो अभी तक हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों को बेनिफिट नहीं मिल पा रहे हैं। तो यहां पर सीएम ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार पर लगातार दबाव बनाया जा रहा है ताकि कर्मचारियों का 9,000 करोड़ का जो बजट पैसा है वो उन्हें वापस मिल सके। तो फिलहाल आज 15 अगस्त था। 15 अगस्त के मौके पर देहरा में राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया था और इस कार्यक्रम में आप देखिए कि किस तरह से आज का जो एक कार्यक्रम रहा उसमें मुख्यमंत्री ने हर वर्ग से एक अपील भी की है, सहयोग की अपील भी की है कि इस टफ सिचुएशन में, क्योंकि हिमाचल प्रदेश की आर्थिक स्थिति ऐसी है कि यहां पर कुछ भी हो लेकिन ब्याज हो या फिर कर्ज, इन सभी को चुकाने के लिए भी सरकार को कर्ज लेना पड़ रहा है। तो ऐसी स्थिति में नए फैसले, नई राहत देना जो है वो मुश्किल है। सरकार ने ये दावा किया है कि आगामी 10 साल में जो है वो हिमाचल प्रदेश की आर्थिक व्यवस्था पटरी पर उतर जाएगी और धीरे धीरे जो है वो हर वर्ग को राहत सरकार की ओर से मिलना यहां पर शुरू हो जाएगा। तो फिलहाल सीएम ने आज के अपने भाषण में विपक्ष पर भी निशाना साधा है और कहा है कि विपक्ष ने 20 महीने की कांग्रेस सरकार के इस कार्यकाल में बहुत सारी चुनौतियां उनके सामने रखी, जिसमें कि सरकार को आर्थिक रूप से भी चुनौतियों का सामना करना पड़ा, राजनीतिक तौर पर चुनौतियों का सामना करना पड़ा और आपदा का भी सामना करना पड़ा। सीएम ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में केंद्र से आर्थिक मदद बंद हो गई थी, लेकिन बावजूद इसके जो है वो हिमाचल सरकार ने जितने भी विकास के कार्य है, जितने भी जरूरतमंद लोगों के कार्य है, उनको प्रभावित नहीं होने दिया। सीएम ने कहा कि 4 महीने तक जो है वो हिमाचल में विकास कार्य भी रोकने पड़े थे क्योंकि केंद्र सरकार से किस्त जो है वो आ नहीं रही थी, कोई भी बजट जो है वो नहीं मिल पा रहा था। लेकिन अब जो है वो आर्थिक रूप से हिमाचल धीरे धीरे पटरी पर आ रहा है। इसके साथ ही भाजपा पर यह भी निशाना साधा कि भाजपा ने कांग्रेस सरकार को गिराने का भी प्रयास किया। भाजपा ने
कांग्रेस सरकार को गिराने का भी प्रयास किया, लेकिन यहां पर जो है वो ऐसा कुछ भी सफल नहीं हो पाया। तो फिलहाल इसको लेकर तमाम बातें कही गई है 15 अगस्त के इस मौके पर। और एक बार फिर से जाने से पहले आपको कह देते हैं, अपडेट दे देते हैं कि हिमाचल प्रदेश में जो आज की बड़ी घोषणा रही है वो यही है कि जितने भी हिमाचल के 75 साल की आयु सीमा पार चुके कर्मचारी है, पेंशनर्स है, उन सभी पेंशनर्स का जो एक बकाया है, जो उनका एरियर है, वो सरकार एक मुश्त उन्हें देगी इसी वित्तीय वर्ष में। बाकी जो दूसरे कर्मचारी है उनके लिए फिलहाल आगामी वित्तीय वर्ष में जो है वो सरकार की ओर से घोषणा की जाएगी, ये सीएम सुक्खू ने कहा है। और इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में डे बोर्डिंग स्कूल्स है, स्कूलों को मर्ज किया जाएगा। 99 ऐसे स्कूल्स है जहां पर जीरो इनरोलमेंट है, वहां पर इन स्कूलों को भी बंद करने की बात आज सीएम ने कही है। और डे बोर्डिंग स्कूलों को लेकर कहा है कि कांगड़ा में 8 डे बोर्डिंग स्कूल जो है वो यहां पर चयनित किए गए हैं, जगह जहां पर डे बोर्डिंग स्कूल कांगड़ा में बनाए जाएंगे। और इस वित्तीय वर्ष में 15 डे बोर्डिंग स्कूलों को बनाने के लिए सरकार ने बजट पारित किया।